ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। दंभ। दंभ एक आसुरी संपदा का एक अवगुण है। आसुरी संपदा अवगुणों की जो है संपदा कही जाती है। और दंभ जो होता है उसके अंदर आदमी जो होता है, जैसा उसका चरित्र होता है, जैसा वो दिखता है, उसके विपरीत आचरण करता है। वो अपनी ख्याति के लिए, अपनी मान के लिए, अपनी बड़ाई के लिए, अपने यश के लिए वो क्या करता है कि वो आचरण को जो है ना दिखावे का बना लेता है। इस ढंग से अपने आप को पेश करता है किसी समाज में या किसी अनुष्ठान में कि वो जो है उसी प्रकार का दिखाई दे जैसा कि वो वहाँ समाज बैठा है और जैसा वहाँ कार्यक्रम चल रहा है। तो होता क्या है, उनका मकसद जो होता है, उसका मेन उद्देश्य जो होता है वो ये होता है कि किसी प्रकार से ख्याति प्राप्त कर ले, अपना यश प्राप्त कर ले, उन व्यक्तियों के बीच में, उस समाज के बीच में वो अपना आप को थोड़ा सा उच्च और माननीय जो है शो कर सके। इस प्रकार से दंभ जो है वो अपने आप को दिखाई देने लगता है। दंभ जो है सदाचारी भी होता है और दुराचारी भी होता है। सदाचारों में कैसे होता है कि सदाचारों में आदमी जो उसके अवगुण होते हैं, जो गुण होते हैं और अवगुण होते हैं, तो जो अपने गुणों को जो है ना वो छुपाने के लिए और अपने अवगुणों को छुपाने के लिए तो अलग अलग तरीके से वो जो है ना आचरण करता है। जो उसके अंदर अवगुण होते हैं, उन अवगुणों को दबाने के लिए वो क्या करेगा, जो जिस समाज के अंदर जाएगा, जहाँ भी वो जाएगा, जैसे यज्ञ वगैरह है, कोई और अनुष्ठान है या किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्यक्रम है जो सतोगुण से जो है मिला हुआ लगता हो, तो इस ढंग से वो जो है ना वहाँ जा कर के अपने आप को ऐसा शो करेगा कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे चरित्र वाला है और वो जो है ना बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, वो जो है बहुत ज़्यादा यज्ञ करने वाला है, वो पैसे लगाने वाला है दान दक्षिणा में, पुण्य में। तो इस प्रकार से वो अपने आप को शो करेगा और वहाँ जा कर के या तो पैसे से अपने आप को बढ़ावा दिखाई देगा या फिर अब जो है ना आगे बैठ कर के और वो जो है ना उन एक्टिविटीज़ के अंदर, उन कार्रवाइयों में जो है ना अपने आप को आगे दिखा करके, यानी किसी प्रकार से वो दिखावा करेगा कि मैं जो है ना ये इतना मतलब जो है ना बड़ा हूँ कि मैं ये काम जो है ना इतना पैसा मैंने लगा दिया है, इतना मैंने जो है ना ये काम आगे बढ़ कर के कर दिया है। इसी प्रकार से दूसरे तरीके साइड में क्या होता है कि जैसे फर्ज करो उसके अंदर जो है ना अवगुण तो कोई है नहीं, है तो सद्गुण, लेकिन क्या करेगा वो अवगुणों आदमियों के अंदर जा कर के वैसा ही बनने के लिए, जैसे वोटों में आजकल होता है, तो वोटों में जैसे होता है उसी हिसाब से अपना वोट पाने के लिए वहाँ जा कर के वो उसी प्रकार का चरित्र करेगा और अपना आप को शो करेगा कि मैं तो भाई तुम्हारे जैसा ही हूँ, ताकि वो उसको वोट मिल जाए। ऐसा आजकल हो रहा है। जैसे फर्ज करो ड्रिंक वगैरह है, ये एक बहुत प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब जो है ना वहाँ जा कर के खान पान है, उनमें वो मिल कर के उसी ढंग से खा लेगा, चाहे वो बेशक खाता भी ना हो, वो अपने मतलब जो है चरित्र से अंदर से ठीक हो, लेकिन वो वहाँ जा कर के दिखावा करेगा कि क्योंकि उसे वहाँ जा कर के उनके अंदर अपनी ख्याति प्राप्त करनी है, उस ख्याति को प्राप्त करने के लिए वो इस प्रकार का आचरण करता है। तो दंभी आदमी को जो है ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। दंभी आदमी क्योंकि भगवान का नाम तो उसके जो है ना स्मरण में रहता ही नहीं है, उसका ध्यान एक ही और रहता है कि मैं अपना दिखावा कैसे करूँ, मैं समाज में अपने आप को उच्च कैसे घोषित करूँ, कैसे उच्च अपने आप को दिखाऊं। और समाज के अंदर नहीं बल्कि घर के अंदर भी बहुत से आदमी ऐसे होते हैं, तो घर के अंदर भी जो है ना जो परिवार है उनका और दूसरे जैसे चाचा ताऊ वगैरह और जो और ही परिवार हैं उसके अंदर भी वो यही कोशिश करता है कि भाई जो है मैं किसी प्रकार से ये दिखावा करूं कि भाई मैं इनसे उच्च हूं। तो ये उच्चता की जो दिखावे की जो उसकी नीयत है
वो दम्भपने की नीयत जो है ना वो उसको ख़राब करती है, क्योंकि वो उसको अपने असली जो गुण हैं उनसे वो गिराती है। तो इस प्रकार से दम्भी आदमी जो है ना इधर का रहा ना उधर का रहा। वो क्या करेगा, वो जब दिखावा करेगा, क्यों दिखावा करने में ही लगा रहेगा, ऐसे ऐसे जो है ना कार्य ही सोचता रहेगा और ऐसे ऐसी एक्टिविटीज़ ही विचार में लाता रहेगा कि मैं किस प्रकार से कोई ऐसा कार्य करूं जो इन लोगों के अंदर मैं फेमस हो जाऊं, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं। तो वो क्या करेगा, वो अगर पैसे का काम है तो पैसा अधिक लगा देगा, पुण्य करने का काम है तो पुण्य अधिक कर देगा, और यज्ञ करने में अगर कोई सामग्री वगैरह या अनुष्ठान करने का काम है तो उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेगा। तो इस प्रकार से भंडारे वगैरह का है, जैसे भंडारे में दान दक्षिणा देते हैं तो भंडारे में जो है ना वो भंडारे में ज़्यादा दिखावा करेगा कि मैंने इतना किया, 10 जगह वो गाएगा, और जब 10 जगह गाएगा तो गाने के बाद क्या है, उसको जो है ना वो सोचेगा कि मुझे ख्याति मिलेगी, लोग बाग मुझे जाने, और मुझे जानने से वो अपने आप को जो है ना बहुत उच्च दिखाने की कोशिश करता है। तो ये एक बहुत गलत आदत है, और इस दंभता के कारण न वो भगवान से तो जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि अपने असली जो चरित्र है वो उसको दबाए रखता है। भगवान स्मरण जो है, भगवान का नाम जो स्मरण है उसके अंदर वो आ ही नहीं सकता। इस प्रकार से दंभी आदमी को जो है ना हमेशा अपनी ख्याति की और यश प्राप्ति की जो है ना ललक लगी रहती है। हम ये कहते हैं कि भाई दंभ जो है अच्छा नहीं होता है। बहुत से राजा हुए हैं ऐसे जो दंभ कर करके दिखा करके कि भाई मैं इतना ताकतवर हूँ, मैं इतना बड़ा योद्धा हूँ। वैसे तो रावण भी दंभी था और कंस भी दंभी था, अंदर से डरता था कंस, लेकिन दिखावा ऐसा करता था कि नहीं मैं किसी से नहीं डरता। और रावण भी जो है ना मतलब हालांकि वो एक दो जगह हारा भी है, जैसे बाली वगैरह से हारा, लेकिन फिर भी अपने आप को जो है ना अपनी डींग मारता था और हर जगह जगह ये कहता था कि मैं अजय हूँ और मैंने जो है ना शिव जी के ऊपर इतने शीश चढ़ाए हैं, वो मतलब गाता था। गाने का मतलब ये भी गलत है कि मतलब जैसे फर्ज करो कोई दान पुण्य करता है और वो जगह जगह ये कहे मैंने इतना दान किया है, मैंने इतना पुण्य किया है, और घोषणा करता फिरे, तो ये तो दंभ का जो मतलब आचरण है ये इतना गिरा है कि भगवान से तो उसको मतलब जो है आगे ही ले जाता है, उसको विमुख करता जाता है। सम्मुखता तो खत्म हो ही जाती है, वो तो अपनी अपनी सोचता है, उसके दिमाग में एक ही बात रहती है कि मैं किस तरह से लोगों के बीच में जा कर के और उनसे आगे बढ़ूं। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने आगे बढ़ कर के अपने चरित्र से नहीं, वो दिखावा करता है उस चीज़ का। दिखावा करने से ही उसका जो है ना ये सारा नुकसान हो जाता है। इसलिए दंभी आदमी को नहीं होना चाहिए, दंभ को नहीं अपनाना चाहिए, बहुत बुरा गुण है दंभ। दंभ से बच के रहना चाहिए। अपने असली जो आचरण है, असली आचरण को ही अपने अंदर रखना चाहिए और सत्संग में जा कर के अपने आचरण सुधारने चाहिए, और जो दूसरे जो गंदे आदमियों का जो सत्संग है उसको छोड़ देना चाहिए, ताकि हम दंभ से बच सकें। दंभ जो है ना हमारे असली जो गुण हैं उनसे जो है गिरा देता है। तो दंभ से बच के रहिए। और दंभी जो है ना अपने आप को ऐसा शो करने की कोशिश करता है कि बस मैं जो है ना मेरे बराबर कोई है ही नहीं। हम ऐसा नहीं चाहते कि आदमी ऐसा हो जाए, क्योंकि नहीं तो फिर वो भगवान से विमुख हो जाएगा, और विमुख हो जाएगा तो उसको जो है इस कोई भी भगवत प्राप्ति तो होने का मतलब ही नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए तो जो है ना भगवान का नाम चाहिए, चाहे किसी प्रकार से हो जाए, वो भगवान से जुड़ जाए, भगवान से प्रेम करने लग जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। दंभी आदमी का कल्याण नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।